छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। इंद्रावती बचाओ समिति के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नदी किनारे निकाली पदयात्रा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने लगाए जामुन के पौधे। छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष ने बस्तर के पत्रकारों से की भेंट मुलाकात। एक दिवसीय जिला स्तरीय ग्रामीण सहयोग से हितग्राही दिए अधिकारी को आवेदन। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में सोमवार को इंद्रावती बचाओ अभियान के द्वारा पद्मश्री धर्मपाल सैनी की अगुवाई में विश्व प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात से ग्राम बीजाकाशा तक पदयात्रा निकाली गई। आंदोलन अभियान के सदस्यों ने इस पदयात्रा का नाम इंद्रावती नदी यात्रा रखा है। आपको बता दें कि इंद्रावती नदी के संरक्षण और संवर्धन को लेकर समय समय पर बस्तर में मांगे उठती रही हैं। वर्ष 2019 में विभिन्न सामाजिक, व्यवसायिक और अन्य संगठनों के लोगों ने मिलकर इंद्रावती बचाओ आंदोलन समिति का गठन किया था। तब आंदोलन समिति के द्वारा बस्तर में इंद्रावती नदी के प्रवेश वाले गांव भेजापदर से लेकर चित्रकूट जलप्रपात तक पदयात्रा निकाली गई थी। आंदोलन के जरिए बस्तर के लोगों ने इंद्रावती नदी के संरक्षण, संवर्धन के साथ ही उड़ीसा में जोरा नाला विवाद को हल करने की प्रमुख मांग रखी है। मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए इंद्रावती प्राधिकरण का भी गठन किया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित नदी यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चित्रकूट जलप्रपात से तकरीबन 5 किलोमीटर तक नदी और पहाड़ को पार करते हुए इंद्रावती बचाओ आंदोलन के सदस्यों ने यात्रा की। आज इंद्रावती बचाओ अभियान की ओर से नदी यात्रा का आयोजन किया गया था। जो नदी के किनारे किनारे हम लोग जो पद यात्रा की उसको नदी यात्रा कहते हैं। और इसमें क्योंकि पर्यावरण दिवस भी था और पर्यावरण की और सबका हम लोग ध्यान आकृष्ट करना चाहते थे, जागरूकता के लिए भी जरूरी थी। साथ ही एक हमारी ये मांग भी है जो कि हम पिछले 4 सालों से कर रहे हैं कि इंद्रावती का संवर्धन और इंद्रावती की जो दुर्दशा हो रही है उसको बचाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। मगर इन 4 सालों में भी इस संबंध में कुछ भी प्रयास नहीं हुआ है। हमने यहाँ पे राज्य शासन से भी और केंद्र शासन से भी, इनके जो मंत्री हैं और जो प्रमुख लोग हैं, सभी से ये बार बार हम लोग ये अर्ज कर चुके हैं। मगर इस संबंध में, इंद्रावती के संबंध में कोई भी उसकी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास नहीं हुआ है। तो इस ओर ध्यान दिलाने के लिए भी हमने ये पदयात्रा की थी। और साथ ही पर्यावरण के लिए जागरूकता, पौधारोपण के लिए और प्रदूषण से मुक्ति के लिए जागरूकता के तहत हमारा जो अभियान निरंतर चलता है, उसी के तहत भी ये आयोजन किया गया। और इसमें एक बात विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि शहर के सभी लोग थे और हमारे स्कूली छात्र छात्राएँ, कॉलेज के छात्र छात्राएँ और साथ में ग्रामीण अंचल के लोग भी इसमें बड़ी संख्या में शामिल हुए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने यहाँ जामुन का पौधे का रोपण किया। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हम सभी का दायित्व है, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक पौधा लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उसकी देखरेख भी करनी जरूरी है, जिससे वह पौधा नष्ट ना हो। उन्होंने विद्यालय परिसर में लगाए गए पौधों की देखरेख के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों से आग्रह करते हुए कहा कि वे शाला प्रारंभ होने के अथवा बंद होने के पूर्व पौधों की देखभाल का कार्य नियमित तौर पर करें। इस अवसर पर संसदीय सचिव रेखचंद जैन, इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, महापौर सफीरा साहू, नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू ने भी विद्यालय परिसर में पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम में प्रमुख वन संरक्षण मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर विजय दयाराम के, वन मंडलाधिकारी डीपी साहू सहित जनप्रतिनिधिगण, विद्यालय के शिक्षक एवं विद्यार्थीगण उपस्थित थे। इसलिए मैं पुनः यहाँ के प्रिंसिपल और अधीक्षक को मैं वही गुजारिश करूंगा कि उनको एक टाइम जरूर उस पौधा को देखे, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ आयोग महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य बालो बघेल ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर की 180वीं और जिले स्तर की 9वीं जन सुनवाई बस्तर जिले में आयोजित की गई। आज की जन सुनवाई में कुल 24 प्रकरणों पर सुनवाई की गई। आज की सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिका उपस्थित थी। उसने अपना प्रकरण वापस लेने बाबत अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उनका एक प्रकरण न्यायालय में धारा 376 अनावेदक के विरुद्ध था, जिसमें अनावेदक बरी हो गया, अतः वह प्रकरण आगे जारी नहीं रखना चाहती। प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अन्य प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण को सुना गया। इस दौरान संरक्षण अधिकारी हिरवानी ने बताया कि शिकायत पर स्थानीय परिवार समिति के द्वारा जांच किया जा रहा है और अनावेदक पक्ष का साक्ष्य लेना शेष है। ऐसी दशा में 1 माह का समय दिया गया। अपनी रिपोर्ट आयोग को निश्चित रूप से भेजने आगामी सुनवाई रिपोर्ट मिलने के पश्चात रायपुर में किया जाएगा। अन्य प्रकरण में दोनों उपस्थित दलों पक्ष को सुना गया। अनावेदक ने कहा कि आवेदक की प्रति दिया जाए। आवेदिका को निर्देशित किया गया कि वह एक प्रति अनावेदक को देगी और एक प्रति संरक्षण अधिकारी हिरवानी को देगी, जो स्थानीय परिवार समिति में इस प्रकरण में की गई जांच कर आपसी रिपोर्ट आयोग को 2 माह के प्रेषित करेंगे, जिसके पश्चात प्रकरण सुनवाई हेतु रायपुर में रखा गया। दरभा ब्लॉक के कुल 6 पंचायत के 27 हितग्राही कलेक्टर में समस्या मांग निराकरण का आवेदन दिए और ग्राम स्वास्थ्य समिति के माध्यम से ग्राम स्तर ब्लॉक स्तर से समस्या का निराकरण नहीं होने पर हर माह 1 दिवसीय जिला स्तरीय ग्रामीण सहयोग स्वास्थ्य के माध्यम से सदस्य समस्या संबंधित हितग्राही जिला बस्तर कलेक्ट्रेट में समस्या व मांग के लिए आवेदन दिए, जिसमें ग्राम गुमड़पाल छोटे गुडरा से हैंडपंप में सौर्य ऊर्जा नल कनेक्शन, कटेनार स्कूल पारा नदी किनारे बसे 14 घरों के लिए हैंडपंप खनन, मावली पदर से एक विकलांग जिनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है वह मुंडापारा में हैंडपंप खनन, अलवा से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ नहीं मिल रहा, कोटवारपारा में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, 6 माह से 6 साल तक के 28 बच्चे होते हुए भी 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है योजना का लाभ लेने। अलवा डोंगरी पारा के 2 गरीब परिवारों के हितग्राहियों को सामान्य राशन कार्ड दिया गया है, उसका परिवर्तन के जमा 1 साल हो गया, परिवर्तन नहीं हुआ। तीरथगढ़ के खासपारा के हितग्राही हैंडपंप खराब होने से नदी का पानी पी रहे हैं। इन समस्याओं का निराकरण के लिए आवेदन दिया गया। इस दौरान सरपंच टोपर समली, बालमती, रामो, रेशमी, संगीता, सोमारी व स्वस्थ पंचायत समन्वयक विकासखंड दरभा इत्यादि उपस्थित रहे। सामान्य कार्ड गरीब हूँ कि हम 1 किलो चावल 10 खरीद कर खा रहे हैं, इसलिए हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। प्लीज़ हमको गरीब से गरीब राशन कार्ड कलेक्टर ऑफिस से मिला दें। कम से कम 1 किलोमीटर दूरी पर पानी के लिए जाते हैं पीने के लिए। और मुख्य बात यह है कि गाँव के लोगों ने बोरिंग का पाइप वगैरह पूरा निकाल करके इधर उधर कर दिए और उसमें पूरा ऐसे पड़ा। हम लोग पानी के लिए आए हैं, पंचायत में बोल के ठग गए, तो सुविधा नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग इधर कलेक्टर आना पड़ा। यहाँ पे अधिकतर जो है पीने के पानी से संबंधित है, जहाँ पे बहुत सारे पारा में जो है डबरी या फिर खेत का जो है वो पानी पी रहे हैं, वहाँ उस पारा में हैंडपम्प नहीं है ना, तो उसी स्थिति को लेके ताकि वहाँ पे नया हैंडपम्प बने उसके लिए। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पारा में जहाँ पे हैंडपम्प है लेकिन वहाँ पे पंचायत के माध्यम से मोटर लगा दिया गया था, वहाँ पानी यूज़ कर रहे थे लेकिन मोटर ख़राब हो गया, तो उसके बाद जो है वो बिल घर अपना घर से चंदा करके पटा रहे थे, ख़राब हो गया। 6 महीना हो गया है गुमड़पाल क्षेत्र से। तो इन लोग क्या है अभी 6 महीने से ख़राब है तो पानी के लिए खेत से कहीं से लेके आ रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि उस जगह में सौर ऊर्जा कनेक्शन वाला नल लगे। मैं लड़का को लेके आई हूँ, एक लड़का को वो आग में जला हुआ है। क्या समस्या है? मतलब उसको आधार कार्ड नहीं है, बोल के ना कुछ नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा था वो सब बंद हो गया, राशन भी और पेंशन भी। क्या हुआ इस लड़के को, कैसे हो गया वो? उसको आग में गिर गया, उसका मुंह की बीमारी। लालबाग में खेले गए फाइनल मैच में लालबाग ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 24.2 ओवर में 156 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
जिसमें सबसे अधिक रन 69 रन अभिषेक बनिक ने बनाए। कुम्हारपारा की ओर से कासिम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट प्राप्त किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए कुम्हारपारा 99 रन बनाकर ऑल आउट हो गए, जिसमें शंकर बघेल ने 56 रन बनाए, जिसमें लालबाग की ओर से शिवा सागर ने 4 विकेट झटकी। इस प्रकार लालबाग ने फाइनल मैच 57 रनों से जीता। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी का पुरस्कार शंकर बघेल को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का पुरस्कार शिवा सागर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर हर्ष पांडे को दिया गया। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच शिवा सागर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षण का पुरस्कार कौशलेंद्र राठौर को दिया गया। आज मुख्य अतिथि के रूप में आनंद मोहन मिश्र, संतोष मिश्रा, तरनजीत के चाचा हर्षदीप सिंह उर्फ हैप्पी एवं अक्कू की धर्म पत्नी मती प्रीति तथा जिला क्रिकेट संघ के सचिव केदार ठाकुर, शिवो महंती, राजू विश्वकर्मा, शाहिद खान, मनोज ठाकुर उपस्थित थे। आज के अंपायर विवेक रॉय और सनी डेविड थे। सांसद बस्तर दीपक बैज ने बस्तर जिला पनका समाज कबीर पंथ विकास समिति के रसोई घर निर्माण हेतु 2.50 लाख एवं विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कबीर कुटीर निर्माण हेतु 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। बस्तर जिला पनका समाज कबीर पंथ विकास समिति के द्वारा ग्राम पंचायत माड़पाल में गरिमामय समारोह में मनाया गया कबीर जयंती। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद बस्तर दीपक बैज ने कहा कि संत कबीरदास जी का जीवन हमें बिना भेदभाव विकास करने की प्रेरणा देता है। कबीरदास जी ने अपने जीवन में सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की प्रेरणा दी। उनके दोहे आज भी प्रासंगिक है। विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि बस्तर विकास के पनका समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। पनका समाज कबीर विकास समिति बस्तर जिला ने कबीर जी की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया है वह सराहनीय है। संत कबीर जी ने जो शिक्षा दी है वह हम सबको अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। इस अवसर पर सांसद बस्तर दीपक बैज, विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन, नगर निगम की सभापति कविता साहू, सरपंच मंदना नाग, गौरनाथ नाग, अवधेश झा, धर्मूराम, समाज के अध्यक्ष श्रीराम दास, उपाध्यक्ष बलिराम, वरिष्ठ सलाहकार विजय दास, सचिव महेश, बोटी रामदास समेत बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी ने उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के एक साथ टकराने से हुए भीषण हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। पदाधिकारियों ने जगदलपुर के शहीद स्मारक में कैंडल जलाकर दिवंगत नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर भी मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना किया कि दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और परिजनों को इस भयावह घटना में अपनों को खोने वाले पीड़ित परिवार को संबल मिले और घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करे। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि इस रेल दुर्घटना में मारे गए सभी यात्री हमारे अपने थे, जो असमय काल का ग्रास बन गए। इस दुख की घड़ी में मृतकों के परिजनों के साथ देश का प्रत्येक नागरिक खड़ा है। इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए देश में स्थायी उपाय की जरूरत है। इसके लिए सभी देशवासियों को मिलकर अपना योगदान देना होगा। आपने केंद्र सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस घटना का जो भी दोषी हो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिससे उनका परिवार अपना भरण पोषण कर सके। आपके पदाधिकारियों ने कहा, उड़ीसा में हुए इस रेल हादसे से सरकार को सीख लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसे कोई अप्रिय घटना न हो। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा उड़ीसा बालासोर में हुए रेल हादसे में लगभग 300 लोगों की जान गई है। उनको श्रद्धांजलि शहीद स्मारक में दी गई है। ये जो घटना है वो बहुत हृदय विदारक घटना है और इसमें लगभग 1000 लोग अभी भी घायल अवस्था में हैं। 3 ट्रेन अचानक आती है और एक साथ ट्रेन की टकराहट होने से ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हम प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि जो भी घायल व्यक्ति इसमें शामिल हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इलाज कराया जाए। दूसरी चीज़ हम मांग करते हैं, हम इस श्रद्धांजलि देते हुए जिस परिवार के जो लोग हैं जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने परिजनों को खो दिए हैं, उनको उचित सहायता दिया जाए ताकि वो आगे अपना जीवन यापन सही कर सके। और जिनके घर से जो मृत हुए हैं ऐसे परिजनों को एक आर्थिक सहायता देने के लिए एक उचित मुआवजा की राशि की घोषणा सरकार द्वारा किया जाए।
और ये जो घटना हुई है, ये घटना जिस प्रकार से देख के हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और विभाग की बहुत बड़ी गलती नजर आती है। शहर के बाल विहार स्कूल प्रांगण में बीते दिनों संभाग स्तरीय बॉडी बिल्डिंग एवं मेंस फिजिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंडियन हेल्थ क्लब की इस आयोजित स्पर्धा में संभाग भर के करीब 50 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अतिथियों के रूप में विधायक रेखचंद जैन, इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे, कांग्रेसी नेता मलकित सिंह गेंदू, संजय बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष पंकज सिंघल, भाजपा नेता ब्रिजेश भदौरिया मौजूद थे। 3 कैटेगरी में स्पर्धा का आयोजन हुआ, जिसमें जूनियर 50 से 60 किलो में जगदलपुर के दलपति नेताम प्रथम, धनपुंजी के रोहित पटनायक और जगदलपुर के एस ऋषि तृतीय रहे। इसके अलावा जूनियर 60 किलो से ज्यादा वर्ग में जगदलपुर के सुरेश कश्यप प्रथम, प्रशांत नायडू द्वितीय और भास्कर रेड्डी तृतीय रहे। बस्तर जूनियर टाइटल विनर सुरेश कश्यप ने हासिल किया। बस्तर सीनियर वर्ग में आदर्श महापात्र प्रथम, आकाश श्रीवास द्वितीय व आलम अंसारी तृतीय रहे। बस्तर सीनियर 60% से ऊपर वर्ग में ककीर के सिद्धांत वाली दुबे प्रथम, किरंदुल के बी मोहन द्वितीय और जगदलपुर के भावेन प्रताप सिंह तृतीय रहे। बस्तर सीनियर टाइटल विनर सिद्धांत दुबे ने हासिल किया। प्रशांत नायडू प्रथम, आदर्श महापात्र द्वितीय और दंतेवाड़ा के दिनेश पुनिया तृतीय स्थान पर रहे। स्पर्धा में निर्णायक भारत केसरी गोल्ड मेडल विजेता RM राजपूत, इस दौरान दत्ता राजपूत, दिनेश राजपूत, रमाकांत साहू, नीलेश मैन फिजिक में जगदलपुर के M टोपो, मिथिलेश ठाकुर, मनोज ठाकुर, लाल सहाय शाह, शैलेंद्र पांडे, अंकित विश्वास सहित अन्य मौजूद थे। 17 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी बीच में 2-3 साल जो है गैप हो गया, इसीलिए हम लोग का जो है अभी बड़ा मुश्किल से ये वाला जो कॉम्पिटिशन अभी करा है, सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो है जांघिया और इससे कराते रहे। अभी जो है ये वाला ये मेन ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। हाँ, मेरा ट्रेनिंग दिया हुआ भारत में फर्स्ट सेकंड भी आए, थर्ड भी आए भारत के अंदर नेशनल, और छत्तीसगढ़ भी कम से कम 4 बिल्डर जो है वो फर्स्ट सेकंड आए हैं। और हमारा खुद का भी लड़का नेशनल खेले हैं, लेकिन उसमें उनका प्लेस नहीं लगा है। सिर्फ बस्तर और छत्तीसगढ़ का इसमें 3 बार चैंपियनशिप बने। में हमारे सभी प्रतिभागी बहुत ही उत्साह के साथ भाग लिए। मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो छोटा भाई भाग नहीं लिया, वो भी बॉडी से संबंधित है। मैं चाहूँगा कि अगले बरस जब पुनः टूर्नामेंट की शुरुआत हो, जितने प्रतिभागी भाग लिए, हमारे बस्तर के और जो युवा वर्ग हैं जो बॉडी बिल्डिंग में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, इच्छा रखते हैं, वो भी भाग लें। और कहीं ना कहीं आज के इस कार्यक्रम में पूरा जगदलपुर उमड़ पड़ा है। इस कार्यक्रम में 2 वर्षों के बाद हो रहा है ये कार्यक्रम, अगले वर्ष भी निरंतर होता रहे। हम इस कार्यक्रम को, हमारी सरकार ऐसे कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री शिव भजन मरावी की उपस्थिति में स्वामी आत्मानंद स्कूल डाट करवा में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही वृक्षों के देखभाल कैसे करें और वनों की कटाई की रोक के लिए शपथ लिया गया। शिव भजन मरावी ने कहा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री के सोच, जिसमें पूरे प्रदेश में हर तरफ हरियाली हो, हमें वृक्षारोपण ही नहीं करना बल्कि उसे बचाने का भी शपथ लेना है। जब वन और जंगल नहीं रहेगा तब इंसान का जीवन कैसा होगा, सोच के भी डर लगता है। पेड़ों से ही हमें सही शुद्ध हवा मिलती है, साथ ही जानवरों की सुरक्षा के लिए भी वनों को बचाना जरूरी है। हम सब मिलकर जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक वनों की कटाई नहीं रोक पाएंगे। आज जितने पौधे लगे हैं उन्हें बचाना और उन्हें बढ़ाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान वन विभाग के अमला सहित जनप्रतिनिधि और स्वामी आत्मानंद के टीचर उपस्थित थे। आज स्वामी आत्मानंद डाट करवा में वृक्षारोपण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार हम लोग वन विभाग को पूरे जिम्मा लगा के फलदार वृक्षारोपण किए हैं। वहाँ पे सरपंच, पंच और आत्मानंद के प्रिंसिपल और सभी जनप्रतिनिधि के साथ एक शपथ भी लिए हैं कि वन संरक्षण हमको करना है और जो वन विभाग को वन को कैसे बचाना है, हमको पेड़ लगाना है, हमको पेड़ नहीं काटना है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार जो गाइडलाइन आए थे उसके तहत शपथ लिए हैं
आज के बाद हम लोग किसी भी प्रकार का जंगल, पेड़ पौधा। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।